सामाजिक विकास एवं महिला शक्तिकरण संगठन के द्वारा आज 1 साल पूरे होने पर वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें संगठन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार तेलिया ने सभी को सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 1 साल के अंदर अपने संगठन के द्वारा 15 कार्यक्रम किए, जिसमें लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। जैसे कि लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती कि कहाँ जाकर क्या किया जाए। इस संगठन का मकसद एक ही है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको जागरूक करना। और साथ ही साथ जैसे आधार कार्ड कैंप, अन्य कैंप भी लगाए गए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार तेलिया, महासचिव मधु यादव व अन्य ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं संगठन के लोगों का क्या कुछ कहना और आगे किस तरह संगठन को बढ़ाया जाए और किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए। हर खबर से आजाद तोमर की रिपोर्ट। हमारी संस्था में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत इधर देखे दोनों। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे कापासेड़ा में, जहां पर सामाजिक विकास एवं महिला शक्तिकरण संगठन का आज प्रथम वर्षगांठ है। और आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहां पे आई हुई है, क्योंकि पूरी टीम ही आज एक मीटिंग भी रखी गई जो विकास कार्य है उनको लेके और आगे जो विकास कार्य करने उसकी चर्चा को लेके। तो हम जानना चाहेंगे अभी तक 1 साल के अंदर क्या क्या कार्य किए। अरुण जी, 1 साल आपके 1 साल हो गए संगठन को जी। कितने विकास कार्य आपके संगठन के द्वारा किए? अभी तक हमने 15 कार्यक्रम अपने संगठन के माध्यम से दिल्ली हरियाणा क्षेत्रों के अंदर किए हैं, जिसमें हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनको शिक्षा के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में और वो कैसे सशक्त हो सकती हैं उसके बारे में विस्तार से प्रोग्राम करके उनको बताया। तथा हमने उनको ये भी बताया कि वो किस किस तरह से अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कहाँ कहाँ पर जा सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो उनको उन विषम परिस्थितियों में सपोर्ट करेगी जब उन्हें उनकी ज़रूरत है। और हमने ये भी उनको बताया कि हमारे संस्थान जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है, अगर उन्हें हमारी भी किसी जगह पर कोई आवश्यकता है तो हम पत्राचार के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या ये कापासेड़ा और उसके आसपास ही या फिर दिल्ली NCR या देश के लिए काम कर रही है? जैसा कि हमारे जो बैनर है उसके अंदर लिखा हुआ कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, क्योंकि हमारी जो संस्था वो नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड हुई है और नेशनल लेवल पर ही हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमने धीरे धीरे अपने संगठन का विस्तार शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पहला वर्ष है और इस वर्ष के अंदर हमने दिल्ली हरियाणा क्षेत्र को कवर किया है। अब जैसे पैन इंडिया के ऊपर हम अब काम करना शुरू कर चुके हैं और जल्दी हम पूरे भारतवर्ष में अपनी शाखाएं स्थापित करके हम अपने संगठन का विस्तार करते हुए समाज के लिए अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। शुरू से आप जुड़े हुए हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होते मैं देखता हूँ आप सबसे आगे मिलते हैं, क्या कहेंगे संगठन के लिए?
अरुण जी जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक संस्था बनाने जा रहा हूँ नारी सशक्तिकरण के लिए, और हम उसमें संपूर्ण भारत में उसमें करेंगे। तो मैंने यही कहा था कि एक आपका बड़ा अच्छा स्टेप है और हम आपके साथ हैं, आप आगे चलो, जो भी हम करेंगे एज अ टीम वर्क करेंगे। और नो डाउट उन्होंने 1 साल में बहुत अच्छा काम किया और मैं चाहूँगा कि हम इससे भी और अच्छा काम करें। अभी हमने 1 साल में 15 कैंप लगाए हैं, हम अगले साल हम सोच रहे हैं कि इसको डबल करके 30 तक पहुँचाएँ, और 5 से 6 स्टेट्स में हम और अपनी संस्था को, संगठन को मजबूत करेंगे। मैं देखता हूँ कि चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, क्या कहेंगे सामाजिक विकास एवं महिला जो सशक्तिकरण संगठन है वो 1 साल से कंटिन्यू समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं। तो मुझे भी सौरभ जी की तरह अरुण जी और सौरभ जी पहले जानते थे, वहाँ से मुझे पता लगा ऐसे संगठन शुरू कर रहे हैं अरुण जी। तो हम इनके साथ जुड़े, इनको सपोर्ट किया जितना जिस लेवल तक हम कर सकते हैं। हम आते भी हैं जहाँ हमें टाइम मिलता है मैक्सिमम। और इस संस्था का बेस्ट पार्ट ये है कि ना केवल ग्राम क्षेत्र, चाहे सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो हमारे फोर्सेस के बड़े बड़े कैंप्स हों, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, अभी जैसे रिसेंटली हम एक यूनिवर्सिटी में भी गए हैं, तो हम सारे आपके लिए फील्ड को कवर करते हुए जहाँ पे भी जिस चीज़ की भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर जिस भी चीज़ की उनको इन्फॉर्मेशन का लैक है, वहाँ पे हम उस तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि एंड तक उसको लेके जाएं। और इस क्षेत्र को अब हम दिल्ली NCR के बाहर भी लेके जाना चाहेंगे। और होपफुली अब जो कमिंग ईयर है उसमें आप देखेंगे अगले साल जब हम खड़े होंगे यहीं, तो आप देखिएगा कि दो स्टेट से ज़्यादा हम ऑलमोस्ट 4-5 स्टेट्स में हो चुके होंगे। धन्यवाद। तो मैडम क्या कहेंगे, शुरू से आप जुड़े हुए हैं अपने संगठन में और मैं देखता हूँ कि जहाँ भी कैंप लगते हैं सबसे आगे आप नजर आते हैं। सबसे पहले मैं इस समारोह के इस मंच को अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम मधु यादव है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं इस संस्था की, और शुरू से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने यही देखा है कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी, इस 1 साल में 12 हम कैंप कर चुके हैं, जिसमें हमारी महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं हमारे, हम सभी जगह कैंप कर चुके हैं और अपनी जो सुविधाएं हैं उन तक पहुँचा चुके हैं। और आगे भी हमारी यही कामना है कि जिस तरह जिस लगन से हमने यहाँ पर अपने योगदान दिया है, आगे भी हम इस तरह से देते रहेंगे। संगठन को कितना बढ़ाया जाए? संगठन को हमारी यही सोच है और शुरू से रही है, जैसे कि हमारे इस संविधान में है कि हम इसको पूरे भारत में इसका विस्तार करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस संपूर्ण भारत से बाहर भी अगर अपना योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर देंगे। अब इस संगठन की कितनी बड़ी टीम हुई? संगठन की सर हमारे दिल्ली में और हरियाणा में जो काफ़ी ब्रांचेज़ हैं उनके प्रेसिडेंट भी नियुक्त हो चुके हैं, मेंबर्स भी हैं, कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं साथ में। आगे क्या कहेंगे लोगों को, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, सामाजिक दिक्कत होती है, किस तरह आप हैंडल करते हैं उनको, किस तरह उनको बताते हैं कि आगे किस तरह कार्य करना चाहिए? हमारी यही कोशिश है कि सामाजिक विकास के थ्रू हम इस जनता को जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जहां पर भी हम जिस तरीके से भी उनको उपलब्धता दे सकेंगे सेवा की, पूरी कोशिश रहेगी कि उसको सुलझाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। मधु यादव जी, जैसे देखा मैंने सामाजिक विकास महिला सशक्तिकरण संगठन, मगर महिला शायद कम नज़र आ रही संगठन में, ऐसा क्यों? एक तरफ जागरूक की बात की जाती है महिलाओं की। बिल्कुल, जैसे कि हमारी संस्था का नाम है सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण, तो सामाजिक विकास में महिला और पुरुष दोनों का भाग है। पर मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि जो हमारी महिलाएं हैं, आपको संख्या कम दिख रही है बट सशक्त हैं और बहुत आगे हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरह आप संगठन के साथ जुड़े, क्या लगा इस संगठन में कि आपको जुड़ना चाहिए और सेवा देनी चाहिए? सबसे मेन चीज़ें हैं कि जो लोकल एरिया है या काफ़ी कुछ भी लगा लो कि उनको अपने अधिकारों का नहीं पता। इस संगठन का काम सिर्फ यही है कि उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, उनकी जहाँ तक हो सके मदद करना। अरुण जी से कैसे मुलाकात? अरुण जी से हम काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं।